कमिंग टू द मैं लास्ट सेशन में जो बताया था, लास्ट सेशन में मैं बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। हम ये भी बताया था कि व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल, राइट? हमें पता है, जस्ट आई एम रिकैपिंग व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। देखो, पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल्स ऐसा होता है, ये कंसेप्ट लेके मैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था, पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल, ये लास्ट डे में मैं पढ़ाया था, ठीक है? उसमें क्या होता है, इधर दो ठो बॉक्स है, एक बॉक्स है, दो नहीं है, एक बॉक्स है। ये लॉजिक जो लोग सीख लिया, अच्छा बात है। जो लोग नहीं सीखा है, फिर भी हम बता रहे हैं कि देख लो ये चीज को। ये नहीं जाने से अगले जगह में नहीं जा पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या होता है, देखो, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, ये ऑलरेडी लास्ट सेशन में मैं डिस्कस कर चुका था। तो चलो आज इसका ऊपर में काम करते हैं। देखो क्या होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग बी कहते हैं, ये लाइन को हम लोग ए कहते हैं, और ये लाइन को हम लोग सी कहते हैं, राइट? और बी और सी का अंदर में जो एंगल है, वो एंगल को हम लोग कहते हैं अल्फा, राइट? बी और ए का अंदर, सी और ए का अंदर में जो एंगल है, उसको हम लोग कहते हैं बीटा, और ए और बी का अंदर में जो एंगल है, उसको कहते हैं गामा। तो इन दैट केस, देयरफॉर द पैरामीटर of the unit cell will be क्या क्या होगा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। ये 6 होता है पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है? तो अब क्या होता है, यूनिट सेल मतलब लोग मालूम ही है कि वो एक स्पेसिफिक लैटिस, लैटिस मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बेसिक इन वन वर्ड बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक बेसिक पार्ट को हम लोग कहता है बेसिक से, जो स्ट्रक्चर का शेप इन स्मॉल फॉर्म, स्ट्रक्चर का शेप इन स्मॉल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। और जिसको हम लोग रिपीट करते जाएगा, जिसको हम लोग कंप्लीटली रिपीट करते जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। टू नो इलेबोरेटली, प्रीवियस सेशन ऑलरेडी देयर, तो उसको भी एक बार देख सकता है, ऐप में है, ठीक है? और तो चलो प्रीवियस सेशन को देख लेने से क्लैरिटी आ जाएगा तुम लोगों का अंदर में। तो अब देखो, अभी यूनिट सेल मतलब ये जो है सेल है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर का एक बेसिक पार्ट है, एक क्यूबिकल पार्ट है। इसको रिपीट करते रहोगे कंटिन्यूअसली इन 3 डायमेंशन मोड में, देन यू विल गेट अप फुल लैटिस, ठीक है? ये एक छोटा पार्ट है। तो इसका क्या होता है, इसका 6 पैरामीटर्स रहते हैं। द 6 पैरामीटर्स ऐसा करके लिख देते हैं, द 6 पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल इज, विल बी नहीं लिखे, आर बोल के लिखो, इज नहीं है, आर लिखना है, आर ए बी सी अल्फा बीटा गामा। क्लियर है?
अब आते हैं टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल, वो पार्ट लेके हम लोग काम करेगा, टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। चलो, और क्या होता है, और एक चीज मैं बताया था, यूनिट सेल जो है हर लैटिस का जो पॉइंट है, ये पॉइंट में जो पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये इधर बॉल रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। याद रखना, अगर भूल गया तो कोई बात नहीं है सुन लो, क्लास नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, सीख लो। इसको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं, है ना। और ये जो लैटिस पॉइंट जो है ना, ये लैटिस पॉइंट में क्या क्या रहते हैं बताओ। बॉल, ये जो बॉल रहता है ये बेसिकली क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस रह सकता है, राइट। दे आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट कहते हैं। याद रखना, एटम्स मान लो स्फेरिकल शेप है, मान लो स्फेरिकल शेप है, मॉलिक्यूल्स मान लो स्फेरिकल शेप है, आयंस मान लो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल मतलब स्फीयर, ठीक है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स। बहुत अच्छा से ये पार्ट को समझो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। नंबर 1 पार्ट है, नंबर टाइप्स जो है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रिमिटिव, नंबर 1 इज primitive unit cell, and number 2 is primitive unit cell। पहले सीख लेते हैं क्या होता है। these are नहीं है, शॉर्टकट लिखो, द यूनिट सेल्स which have points, which have points at corners, right, the unit cell which have points at corners, this is primitive unit cell, this is called a primitive unit cell, ठीक है। और एक पार्ट होता है, नंबर 2 is what, that is non primitive unit cells। The unit cells the unit cell which have points बोल सकते हैं, और हम लोग उसको पार्टिकल भी बोल सकते हैं। और बेसिकली ये क्या है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, है ना। जो यूनिट सेल में इसमें जो पॉइंट है उसको हम लोग एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है, पक्का। Unit cells which have points or particles at corners and at
some other positions, some other positions। समझ गए? तो हम लोग जब प्रैक्टिकली करने जाएगा ना, तब क्लैरिटी आएगा ये कॉर्नर्स क्या होता है। देखो कॉर्नर्स में है, हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, ये जो पार्ट है, ये जो हम लोग दिया है, ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो मैं इसको बोल सकता है ये तुम्हारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि सिर्फ सारे कॉर्नर्स में है, राइट? सिर्फ सारे कॉर्नर्स में है। अभी नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? कॉर्नर में हो सकता है, एज वेल एज सम अदर पोजीशन में भी हो सकता है, राइट? सम अदर पोजीशन मतलब फर्स्ट आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक नहीं, सॉरी, क्यूबिक नहीं है। किस ढंग का होगा नॉन प्रिमिटिव? नंबर 1 होता है एफ, फेस सेंटर्ड। कोई समझने के लिए अगर प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लेना मुझे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। मतलब देखो कितना मजा है ये सब चीज सीखने के लिए। इसे थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। देखो ड्रॉ कर देते हैं। फेस सेंटर्ड कैसे होता है? क्या होता है, हर जब हर पॉइंट में तो पॉइंट है तो पॉइंट। अभी फेस सेंटर्ड क्या होगा? देखो हर फेस में, हर फेस में एक एटम का हाफ पोर्शन रहेगा, और हाफ पोर्शन कहां चला गया? स्फीयर। और दूसरा यूनिट सेल में चला गया, साइड बगल वाला में चला गया। ठीक है, दो दो क्यूब मान लो साइड बाय साइड रखा हुआ है, चिपक के बैठा हुआ है। तो फेस सेंटर मतलब क्या होगा? वो जो वॉल है, जो कॉमन वॉल है ना, वो कॉमन का हाफ पार्ट, हाफ हेमिस्फीयर इधर होगा, हाफ हेमिस्फीयर इधर होगा। मान लो ये वॉल है, ये वॉल है। वॉल का क्या होता है? जो फेस सेंटर्ड होता है, क्या बोला है, हर फेस में रहता है। दिस इज क्यूबिकल शेप। ये जो रूम है, एक जो रूम है, रूम क्यूबिकल शेप। और इसका हर वॉल का बीच में, कॉर्नर में तो डेफिनेटली लैटिस पॉइंट आर देयर। लैटिस पॉइंट को हम लोग क्या बोला है? पॉइंट्स बोल रहा है इधर। लैटिस पॉइंट आर देयर कॉर्नर में, लेकिन फेस में भी उसका पॉइंट रहेगा, फेस में भी रहेगा, हर फेस में। तो क्यूब का कितना फेस रहेगा? 6 रहते हैं क्यूब का। तो ये मान लो ये क्यूब है, उस साइड पे एक रूम है, उधर भी क्यूब है। तो दोनों यूनिट सेल अगर पास पास रहेगा, तो एक ये फेस में, अगर एक फेस में अगर एक स्फीयर रहेगा ना, फेस में अगर एक स्फीयर रहेगा, आधा स्फीयर क्या होगा? राइट साइड, और आधा स्फीयर लेफ्ट साइड में चला जाएगा। गॉट माय पॉइंट? आधा स्फीयर राइट साइड एज वेल एज आधा स्फीयर राइट लेफ्ट साइड में चला गया। समझ में आया? तो डेफिनेटली मतलब हर फेस में क्या होता है, एक एक करके यूनिट्स लैटिस पॉइंट रहेगा, हाफ करके रहना चाहिए। कॉमन सेंस, यूनिट सेल चिपक के बैठता है ना, अलग अलग रूम में बैठते हैं, चिपक के बैठते हैं। तो बताओ मुझे, फेस सेंटर हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, टोटल एटम कितना रहेगा इसमें, मतलब फेस सेंटर में? बोलो, गलत बोलो, कुछ नहीं है, जो मन में लग रहा है वो बताओ। ये देखो पीछे अच्छा से सुनो, हाँ देख बेटा, ये क्या होता है, ये जो यूनिट सेल है, एक सेकंड, ये पॉइंट है, इधर भी पॉइंट लगाना चाहिए ना, ये सारे एटम्स है। अभी फेस सेंटर क्या हो गया? देखो ये पीछे वाला फेस में रह गया पिंक कलर का पार्ट, ये जो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है मेरा पेन?
ये वाला फेस में एक रहेगा और ये वाला जो फेस में उसमें क्या रहेगा। तो देख के लग रहा है पीछे जा रहा है, ये पीछे नहीं है, हाँ ये फेस का ऊपर बन रहा है, राइट। और क्या होता है, ऊपर में एक यूनिट सेल होगा और नीचे भी एक यूनिट सेल होगा। तो टोटल कितने यूनिट सेल हो गया इसमें, ये यूनिट सेल नहीं है, पॉइंट रहेगा, लैटिस पॉइंट रहेगा। बोला है ना, यूनिट सेल्स व्हिच हैव द पॉइंट्स एट कॉर्नर्स एंड सम अदर पोजीशंस आल्सो, राइट। तो फेस सेंटर मतलब क्या पता चल रहा है तुम्हें, हर कॉर्नर्स में तो है, प्लस हर एक फेस में भी रहता है लैटिस पॉइंट। तो फेस सेंटर जो है, मुझे एक चीज बताओ कि फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। फर्स्ट, हर फेस में कितना रहता है, हाफ रहते हैं। तो एक क्यूबिक का मतलब ये क्यूब शेप का है, ठीक है। अगर हर शेप में अगर हाफ करके रहेगा तो 6 तो सरफेस में कितना रहेगा, 3 हो जाएगा, समझ गए। और ये वाला जो पार्ट है बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका चारों तरफ में और भी यूनिट सेल तो बन रहा है ना, बन सकता है। तो ऐसे करके 8 ठो बनता है, हाँ। तो इसमें टोटल देखो कितना लैटिस पॉइंट देख रहे हैं तुम लोग, ब्लैक कलर का लैटिस पॉइंट कितना देख रहा है, तो दैट मींस टोटल पॉइंट क्या होता है, ये जो कॉर्नर वाला जो बॉल दिख रहा है ना, ये 8 ठो यूनिट सेल में डिवाइड हो जाता है। कितना में, 8 ठो यूनिट सेल में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल पॉइंट कितना होगा, देखो इसमें कितना पॉइंट दिख रहा है ब्लैक कलर का, 8 दिख रहा है। तो अगर 8 यूनिट सेल में 8 यूनिट सेल में एक एक बॉल डिवाइड हो जाता है, तो एक बॉल कितना मिल रहा है, एक यूनिट सेल 1/8 मिल रहा है, राइट, 1/8 मिल रहा है। तो कितना है ब्लैक कलर का बॉल है, कॉर्नर में कितना है, ऑब्वियसली 8 कॉर्नर में, तो 8 तो है, लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये लिख सकता है। प्लस हर फेस में क्या बोला है, हाफ हाफ करके हो रहा है। कितना फेस है भाई, 6, तो 6 इंटू 1/2। तो देखो टोटल पॉइंट कितना आ जाएगा बता, इधर हो गया 1 और इधर आ जाता है 3, सो टोटल पॉइंट कितना हो गया, बताओ ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। टू गेट मोर क्लियर, देखो प्रोजेक्टर इज ऑन राइट नाउ। समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यूनिट सेल जो एक एक लैटिस पॉइंट कॉर्नर में जो रहता है ना, वो पॉइंट 8 यूनिट का सेल के साथ टच रहते हैं। तो ऑब्वियसली कॉर्नर पॉइंट जो है वो क्या होता है, 1/8 होता है। हर एक यूनिट सेल 1/8, मतलब एक बॉल को तुम अगर 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो एक पार्ट एक एक कॉर्नर मिलता है। ये पार्ट क्लियर होने से ये चैप्टर कोई बड़ा बात नहीं है, बताओ ऐसा क्लियर, क्लियर हो रहा है। कमिंग टू द फेस सेंटर्ड हमारा हो गया। हम लोग अभी जो पढ़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर पूरा मैथ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसलिए मैं इसको तुमको एकदम अच्छा से समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। वी आर कमिंग टू द बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मैं नॉन प्रिमिटिव, दे आर नॉन प्रिमिटिव। इसका फंडा क्या बोला था,
जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर में भी तो होगा ही, एज वेल एज सम अदर पोजीशन में भी हो सकता है। तो वो पोजीशन क्या होता है, चलो देखते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड। आई थिंक तुम लोग नाम सुन के पता चल रहा है ये करने क्या जा रहा है हम। फेस सेंटर में क्या था, हर फेस में था, राइट। बॉडी सेंटर्ड होता है, कॉर्नर में तो हो ही गया। बॉडी सेंटर्ड होता है कि बॉडी का बीच में, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का बीच में आएगा तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल पॉइंट कितना होगा। वेरी सिंपल, जल्दी बताओ क्या होगा टोटल पॉइंट। इससे कितना दिखाया था, 4 दिखाया था। इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन करो। हाँ, यस डेफिनेटली 2 है। देखो 8 ठो है, कॉर्नर पॉइंट के लिए 8 इंटू 1/8 होता है। और बॉडी सेंटर जो है वो तो एकदम बीच में है, उसका तो दूसरा किसी का साथ शेयर नहीं हो रहा है, बीच में बॉल झूल रहा है, लटक के बैठा हो, तो क्या होगा, इसमें एक बैठेगा फुल। सो इन दैट केस 8 और 8 कैंसिल्ड आउट हो जाता है। सो इन दैट केस क्या होता है, 1 + 1 दैट इज कॉल्ड 2। क्लियर है। तो बॉडी सेंटर क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग पढ़ेगा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर्ड। क्यूब के लिए ये पार्ट हो गया। अभी एंड सेंटर्ड क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कॉर्नर में तो होगा ही, कॉर्नर लेके तो कोई दूसरा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है, ऑब्वियसली कॉर्नर में होगा। ये हो गया तुम्हारा, कॉर्नर में तो है ही। और एंड सेंटर मतलब कोई भी एक एंड में होगा, कोई भी एक एंड में होगा। ये दोनों ऑपोजिट एंड में लगा सकते हैं हम लोग।
समझ में आया? ये एंड में रहता है, at all the corners and all the center of the opposite faces, and at the center of the opposite faces. क्या होता है, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, पैरामीटर तो हम लोग पढ़ चुका है। हम लोग जो टाइप्स पढ़ा है ना, ये किसका बेसिस में है वो देखना पड़ेगा। ये जो टाइप्स दिखा है, ये टाइप्स दिखाना पड़ेगा। दिस इज on the basis of, this is on the basis of different crystal system. Types of critical types of crystal systems on the basis of different crystal system, on the basis of different crystal systems. अभी हम लोग जो पढ़ने पर जा रहे हैं, हाँ बोलो बोलो। इसका टोटल पॉइंट तो देखो एक्चुअली होना क्या चाहिए, वेरी सिंपल। अगर ये क्यूब शेप होगा, अगर ये क्यूब शेप होगा, हेक्सागोनल शेप भी हो सकता है एंड सेंटर, तो इसमें कितना होगा बताओ तुम लोग? अगर क्यूब शेप होगा उसके लिए कितना होगा? ये भी तो हाफ ऑफ करके जाएगा ना, वो भी तो हाफ हो जाएगा, तो नेट पॉइंट क्या होगा? 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू हाफ, तो कितना होगा बताओ बेटा? 1 + 1 दैट इज 2। क्लियर है? अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहा है दैट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम। पढ़ने जो जा रहा है 7 क्रिस्टल सिस्टम। और 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग पढ़ दिया था ना, उसमें क्या था? सिर्फ कॉर्नर था। हाँ, तो वही कॉर्नर जो प्रिमिटिव वाला सेल है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स ऑफ primitive unit cell, primitive unit cell। primitive unit cell मतलब क्या होते हैं?
प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने ऑलरेडी एक ड्रॉ किया है, राइट? प्रिमिटिव, उसमें कॉर्नर में क्या होता है, से बॉल कहां पे रहते हैं, कॉर्नर में रहते हैं। इधर 4 पार्ट में आ गया, ऊपर में भी चारों पार्ट में होगा। ये पार्ट है। तो हम लोग प्रिमिटिव, इतना सा हम लोग नॉन प्रिमिटिव लेके डिस्कशन कर दिया कि कितना टाइप ऑफ उसमें यूनिट सेल होता है, बताओ? 3 टाइप। तो क्या होता है, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है एंड सेंटर्ड, राइट? अभी वो था नॉन प्रिमिटिव, अब आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, शेप्स तुम लोग देख सकते हैं, किताब में है, मैं शेप ड्राइंग करने नहीं जा रहा है। एक होता है क्यूबिक यूनिट सेल, सिर्फ क्यूबिक ही लिखो, यूनिट सेल नहीं लिखने से भी होगा। क्यूबिक, कब हम लोग इसको क्यूबिक कहते हैं, हम लोग 7 पैरामीटर जानते ही है, पहले लिख लेते हैं 7 टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो देखो क्यूबिक, नेक्स्ट आते हैं टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरम्बिक, नेक्स्ट आते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट होता है रोम्बोहेड्रल, और ट्राइगोनल, and the 7th one is triclinic. ठीक है, अब देखो क्या होता है, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल और इसका ट्राइक्लिनिक। शेप्स तुम्हारा किताब में मिल ही जाओगे, मैं अलग से शेप्स ड्राइंग करने नहीं देता है, जस्ट हाँ हाँ क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, सो क्यूबिक होने से हम लोग एबीसी जानते हैं, एक इसको पकड़ता है, ऑब्वियसली जेड एक्सिस को पकड़ लो, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है? बी और सी मिलके बनता है अल्फा, राइट? सी और ए मिलके बनता है, एंड ए एंड बी मिलके बनता है गामा। ये हो गया, ये 3, तो 6 पैरामीटर देयर। अभी चलो क्या होता है, क्यूबिक हम लोग तभी बोलेगा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल 90 डिग्री होगा, और अल्फा
सॉरी, हम थोड़ा सा गलती लिखा है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी का सी होगा, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंगल तो तुम लोग जान गया कहां पर एंगल है। टेट्रागोनल में क्या होता है, इसे कहते हैं ए इज इक्वल टू बी होता है, बट इट इज नॉट इक्वल टू सी। किसको ए, किसको बी, किसको सी ऑलरेडी मैं बता चुका है, राइट। और क्या हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इधर भी 90 डिग्री होता है। ऑर्थोलंबिक क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट एबीसी इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक क्या होता है इसमें, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। सो इसमें अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आ जाते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कमिंग टू द ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, देखो ट्राइक्लिनिक के केस में ए ट्राइक्लिनिक के केस में क्या होता है, A is not equal to B is not equal to C, and alpha is not equal to beta is not equal to gamma, ठीक है, and obviously not equal to 90 degree, right? And rhombohedral and trigonal क्या होता है उसको, rhombohedral और उसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल। तो उसमें क्या हो जाता है, A is equal to B is equal to C, और alpha is equal to beta is equal to gamma, and that is equal to rhombohedral, मतलब उसमें A is equal to B is equal to C होगा, बट अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ठीक है, ये हो गया 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये पार्ट को तुम्हें डायग्राम का साथ साथ पढ़ो, ये पार्ट को डायग्राम बहुत सुंदर करके दिया हुआ है, नो नीड टू ड्रॉ, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। नेक्स्ट विल स्टार्ट अबाउट द क्यूबिक लैटिस का टाइप्स का ऊपर हम लोग बता चुका है। अच्छा ये तो बता ही चुका है, टेबल दिया हो किताब में, और हम लोग बताएगा कि स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन, ये सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का ऊपर हम लोग बॉडी सेंटर्ड जो है उसका कुछ कैलकुलेशन सीखने जाएगा। अच्छा बॉडी सेंटर, हाँ ये भी तो मैं कैलकुलेशन सिखा दिया तुम लोगों को पढ़ने के समय में। अच्छा कुछ मैथमेटिकल कुछ कनेक्शन दिखाएगा सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का ऊपर, मतलब उसका एज का साइज क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब एरिया से तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलो आज इतना तक ही है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए